नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के एक सरकारी नोटिस पर। जी। ये नोटिस जुड़ा है परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण से। हाँ, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, एक जिले से दूसरे जिले है। बिल्कुल, खास तौर पर सत्र 2025-26 के लिए। जी हाँ। तो हमारा मकसद है कि इस नोटिस के जो जरूरी निर्देश हैं, कौन से दस्तावेज चाहिए और जो खास तारीखें हैं उन्हें समझें। हाँ, खासकर उन शिक्षकों के नजरिए से जिन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना है। सही कहा। देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो मुख्य जानकारी है, नोटिस कहता है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है ट्रांसफर के लिए, उनकी लिस्ट आएगी 19 जून 2025 को। हाँ, ये तारीख अहम है, 19 जून। और दिलचस्प बात यह है कि शिक्षकों को उनके स्कूल से रिलीव भी तभी किया जाएगा, मतलब लिस्ट आने के बाद ही, पहले नहीं। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया ये अपने आप में नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, इसका एक आधार है। राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का एक आदेश है जो 13 जून 2025 को आया था। ओके, तो ये राज्य स्तरीय आदेश के तहत हो रहा है। जी, ये एक तरह की नियमित प्रशासनिक गतिविधि है, पर शिक्षकों के करियर और स्कूलों में स्टाफिंग के लिहाज से आप समझ सकती हैं ये काफी अहम है। हाँ, बिल्कुल, संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। ये पक्का करता है कि ट्रांसफर एक व्यवस्थित तरीके से हो। अच्छा, तो जिन शिक्षकों का नाम 19 जून वाली लिस्ट में आ जाता है, उनके लिए अगला कदम क्या है? नोटिस में उनके लिए कुछ खास निर्देश हैं? हाँ, बिल्कुल है। नोटिस में साफ लिखा है कि जैसे ही लिस्ट में नाम आए, शिक्षक को अपनी एक फाइल तैयार करनी होगी। फाइल? उसमें क्या क्या होगा? उसमें कई तरह के दस्तावेज लगेंगे, हम उन पर अभी बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लें कि सिर्फ फाइल बनाना काफी नहीं है। अच्छा, और क्या करना है? उसे संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से, मतलब जो बीओ होते हैं ब्लॉक लेवल पे, उनसे सत्यापित कराना होगा, वेरीफाई कराना होगा। ओके, बीओ से वेरिफिकेशन। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये एक प्रशासनिक स्टेप है। और वेरीफाई कराने के बाद फाइल का क्या करना है? कहीं भेजना है? नहीं, भेजना नहीं है। नोटिस में साफ लिखा है कि सत्यापित फाइल को शिक्षक को खुद, मतलब व्यक्तिगत रूप से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी बीएसए ऑफिस महाराजगंज में जमा करना होगा। खुद जाकर? अरे, आज के जमाने में भी? हाँ, शायद दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी समझा गया होगा, व्यक्तिगत उपस्थिति। समझ गया। यानी थोड़ी भागदौड़ तो है। हाँ। खैर, अब जरा उन दस्तावेजों पर आते हैं जो फाइल में लगाने हैं। ये लिस्ट काफी लंबी लग रही थी। हाँ, थोड़ी विस्तृत तो है, पर हर चीज का अपना कारण है। देखिए, इसमें क्या क्या चाहिए बताइए। पहला तो जो ऑनलाइन आवेदन किया था या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट, साइन किया हुआ। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट। दूसरा, पहचान पत्र की प्रमाणित कॉपी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चलेगी शायद, या शायद गेजेटेड ऑफिसर से। नोटिस देखना होगा, पर वही आईडी जो रजिस्ट्रेशन में दी थी, जैसे पैन कार्ड। ओके, आईडी प्रूफ। तीसरा, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी या फिर एक कैंसल्ड चेक। ये क्यों? ताकि बैंक डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल साफ साफ पता चले, सैलरी वगैरह के लिए। अच्छा, हाँ, ये तो जरूरी है। और चौथा? एक पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में एक शपथ पत्र। शपथ पत्र, एफिडेविट। उसमें क्या लिखना होगा? हाँ, एफिडेविट। उसमें शिक्षक को ये लिखकर देना होगा, मतलब घोषित करना होगा कि उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक या विभागीय जांच वगैरह नहीं चल रही है। ओके, कोई पेंडिंग इंक्वायरी नहीं है। और ये भी कि उन्होंने इस ट्रांसफर के बाद अपने पुराने जिले में सीनियरिटी या बैच प्रमोशन का कोई दावा पेश नहीं किया है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण शर्त है। भविष्य के विवादों से बचने के लिए शायद। बिल्कुल। ये क्लॉज अक्सर इसीलिए डाले जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ चाहिए? हाँ, अगर लागू होता है तो, जैसे अगर पति या पत्नी सरकारी सेवा में है तो उसका प्रमाण पत्र। ओके, स्पाउस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। और एक और चीज है, अगर शिक्षक किसी कंपोजिट विद्यालय से है। कंपोजिट विद्यालय मतलब जहां प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों होते हैं, क्लास 1 से 8 तक। जी हाँ, बिल्कुल। तो वहां के प्रधानाध्यापक से ये लिखवाकर लाना होगा कि वो शिक्षक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं या उच्च प्राथमिक पर। अच्छा, ये क्यों जरूरी हो सकता है? शायद ये स्टाफिंग की जरूरतें देखने के लिए होगा कि किस लेवल का टीचर जा रहा है और नए स्कूल में किस लेवल पर जरूरत है। हो सकता है। इसके अलावा एक और बात, नोटिस में लिखा है कि आवेदन पत्र के साथ एक प्रारूप, एक फॉर्मेट दिया गया है। उस पर सारी जानकारी सही सही भरी होनी चाहिए, कोई कॉलम छूटना नहीं चाहिए।
यानी डिटेल्स पर बहुत ध्यान देना होगा, एक भी चूक महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल, यहीं पर प्रक्रिया का सही ढंग से पालन करने का महत्व पता चलता है। जरा सी भी गलती या कोई दस्तावेज कम हुआ या ठीक से सत्यापित नहीं हुआ तो पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया अटक सकती है। और वो बीईओ का सत्यापन भी सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जरूरी कड़ी है। वो सुनिश्चित करता है कि जिले में फाइल जाने से पहले ब्लॉक लेवल पर सब कुछ जांच लिया गया है। सटीकता बहुत जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हाँ 19 जून को लिस्ट आएगी, उसमें नाम देखो, हाँ फिर सारे दस्तावेज जुटाओ, फाइल बनाओ, उसे बीईओ से सत्यापित कराओ जी और फिर खुद जाकर बीएसए ऑफिस में जमा कर दो। हाँ यही है मुख्य कदम, है ना? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही सार बताया। ठीक है। वैसे इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए एक सवाल मन में आता है हाँ बताइए। कि ये जो इतनी व्यवस्थित सेंट्रलाइज्ड ट्रांसफर प्रक्रिया है, इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता होगा? मतलब स्कूलों में पढ़ाई की निरंतरता पर, क्वालिटी पर। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इससे हमेशा संतुलन बनता है या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी स्कूल से अचानक कई टीचर चले गए और वहां एकदम से कमी हो गई? और शायद किसी दूसरे स्कूल में जरूरत से ज्यादा पहुंच गए। हाँ बिल्कुल। क्या ये हमेशा संतुलन लाता है या कभी-कभी असंतुलन भी पैदा कर देता है? ये इस व्यवस्था का एक पहलू है जिस पर शायद और विचार करने की जरूरत है। सही कहा, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर शायद आगे कभी और बात की जा सकती है।